हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने लास्ट आपका जो होमवर्क था उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस दिए थे। मैंने आपको याद करने के लिए आप उनको डेफिनेशंस आपने पढ़नी थी। पढ़ने के बाद आपने कोशिश करना था उनको समझने की। ठीक है, तो अब उन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर बेस मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो डेफिनेशंस पढ़ ली होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। एक्सरसाइज हमारा चैप्टर है 6, लाइन एंड एंगल। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि 50 पहला पार्ट। हमें इसका क्या बताना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। यदि आपने डेफिनेशंस पढ़ा हो तो हम किसी भी दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री तब बोलते हैं जब यानी कि हमारे पास एंगल ए और एंगल बी, कोई भी दो एंगल है, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब बोलते हैं जब इन दोनों का सम क्या हो जाए, एंगल 1 प्लस एंगल बी इजिकल टू क्या हो जाए, 90 हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो एक एंगल हमारे पास ये है, तो इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? यानी कि जो हमारे पास इसको हम ए मान ले तो बी हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? 90 माइनस में 50 यानी कि 40। इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट है 65, तो इसको भी क्या करेंगे? 90 माइनस में 65, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 25, यानी कि 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 25 है। जो किसी भी दो एंगल्स का सम यदि 90 हो जाए तो वे दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। हमें ये एक ऐसा बताना है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक उस एंगल का माप बताना है जो क्या हो, अपने आप में ही क्या हो, अपने आप से ही क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। यानी कि एक एंगल एक ऐसा है जो अपने आप से ही क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या हो? एक्स हो। यानी कि यहाँ पे 2 एक एक्स क्या है? एक एंगल हमारे पास कोई भी, लेट एक्स बी एनी एंगल। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? वो भी एक्स है। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? यानी कि दोनों का सम क्या हो जाए? 90 हो जाए। यानी कि 2x इजिकल टू में 90, x इजिकल टू में 45। ठीक है, यानी कि 45 क्या है? एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या है? 45 ही है। वट एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछता है कि वट एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एंगल बताना है जिसका वो जो क्या हो, वट एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री से क्या हो, 2 टाइम अधिक हो। यानी कि लेट एंगल बी एक्स। ठीक है, हमने एक्स मान लिया, हम नहीं जानते। ठीक है, ये एंगल किस तरह से है? इट्स इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस में x होगा। ठीक है, अब ये एंगल क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ठीक है, अब यानी कि x क्या है? 2 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, x इजिकल टू किसके इक्वल है? 2 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस में x, यानी कि x इजिकल टू में 180 माइनस में 2x, यानी कि अभी क्या हो जाएगा? 3x इजिकल टू में 180, x इजिकल टू में 60। ठीक है, अब 60 हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। ठीक है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अब हमारा जो सी पार्ट है, देखो सी पार्ट क्या है? इफ द कॉम्प्लीमेंट
ऑफ एन एंगल इज 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। देखो ये क्या कहता है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, हम क्या कर लेते हैं, एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट बता रखा है, यानी कि एंगल लेट एंगल बी एक्स, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस में x, ठीक है। अब ये जो 90 माइनस में x है ये किससे है, 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट से क्या है 1/3 है, तो ये एंगल हमारे पास x हो गया, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, वही सप्लीमेंट के लिए क्या होता है 180 माइनस में x। अब ये क्या है 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 माइनस में x इजकल टू में 1/3 ऑफ 180 माइनस में x, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में 90 माइनस में x इजकल टू 180 माइनस में x, ठीक है, यानी कि 270 माइनस में 3x इजकल टू में 180 माइनस में x, ठीक है। अब इसको क्या करें, इधर ले आए, तो ये हमारे पास क्या आएगा 270 माइनस में 180, और ये क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3x, यानी कि 90 इजकल टू में 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं हमें, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास एंगल ए एंड एंगल बी, हमारे पास कोई भी दो एंगल है, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल तब बोलेंगे जब इन दोनों का सम क्या हो जाए, एंगल ए प्लस में एंगल बी इजकल टू में 180 हो जाए, ठीक है। तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल बताना है कि 100 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस में 100 यानी कि 80। वेरी इजी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 34 डिग्री फाइंड द एंगल। अब देखो क्या कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 34, ये कह रहा है कि दो एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, वो उनका जो डिफरेंस है वो क्या है 34 है। लेट एंगल फाइंड आउट करने हैं, लेट एंगल x इजकल टू में लेट एंगल b इजकल टू में x, ठीक है। अब इसका जो सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस में x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा 34 है, यानी कि 180 माइनस में x, माइनस में x किसके इक्वल है 34 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस में 34 इजकल टू में 2x, इसको माइनस कर ले 6, हमारे पास 7 में से 4 144, यानी कि 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 73, ये हमारे पास क्या आएगा 73 हो गया। फाइंड द एंगल, एक एंगल तो हमारे पास क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस में 73 यानी कि 107, एक एंगल 73, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 107। इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, फाइंड द एंगल ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब है एक क्वेश्चन नंबर 5, x lies in the interior of a triangle angle BAC, ठीक है। इफ BAC इज इक्वल टू में BAC 70, BX फाइंड द एंगल। देखो हमारे पास इस प्रकार से एंगल बने हुए हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, यहाँ पे क्या है x है, ये A मेरा कॉमन पॉइंट है, ये क्या है 20 डिग्री, ये B, ये C। हमारे पास क्या गिवन है, एंगल BAX क्या है 20 डिग्री है, और एंगल
ए सी क्या है 70 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्स ए सी, ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल एक्स ए सी क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कंप्लीट तो हमारा क्या है 70 डिग्री है, ये एंगल हमारा क्या है 20 डिग्री है। तो यदि मैं 70 में से 20 माइनस कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल एक्स ए सी, एंगल एक्स ए सी क्या हो जाएगा एंगल बी ए सी माइनस में एंगल बी ए एक्स, ठीक है। एंगल 70 माइनस में बी सी इजिकल टू 50, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। इसी प्रकार से आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं 6, 7, 8 तक आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। यानी 10th क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं यहाँ तक, 10th क्वेश्चन तक। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।